अपनी ब्राइडल मेकअप फाइनल करने से पहले ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखना। और अगर आपकी फैमिली में कोई ब्राइड है हु इज़ गेटिंग मैरिड इन नेक्स्ट फ्यू मंथ्स, तो उनके साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर करना। बिकॉज आई नो व्हाट मेकअप आर्टिस्ट आर चार्जिंग, व्हाट दे आर ओवर चार्जिंग फॉर, बिकॉज आई एम फ्रॉम द सेम इंडस्ट्री। हाई, माई नेम इज़ रीत। इट्स बिन 9 years into the makeup industry and I'm based in Gurgaon, but I travel globally for my clients. So चलो आज के वीडियो शुरू करते हैं। 5 रेड फ्लैग्स एंड तक जरूर देखना दैट यू शुड सी बिफोर फाइनलाइजिंग योर मेकअप आर्टिस्ट। रेड फ्लैग नंबर 1, इंस्टाग्राम उनका प्रीमियम दिख रहा है, आप उनसे बात करते हो, आपको उनका इंस्टाग्राम बहुत अच्छा लग रहा है, यू आस्क देम फॉर पिक्चर्स, दे शेयर, बट कहानी यहाँ से शुरू होती है। When you ask them for the pictures that is clicked by the wedding photographer of the bride, यानी कि जो क्लाइंट पे उन्होंने काम किया, जब वो वहां गए होंगे अपनी शादी पे, वहां पे जो उनका फोटोग्राफर आएगा उसने जो पिक्चर्स क्लिक करी होंगी, यू नीड टू सी दैट। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि जो हम इंस्टाग्राम पे पिक्चर्स डालते हैं वो एकदम फ्रेश होती है, लाइक द मेकअप इज लुकिंग रियली फ्रेश, और वो उस टाइम पे बहुत अच्छा लग रहा होता है। बट वॉट रियली मैटर्स एज अ ब्राइड, रियल वेडिंग फोटोग्राफी will judge how the makeup lasted or didn't last. Real light में, stage पे, फेरों के time पे, जयमाला पे. So please ask your makeup artist to share the whatever, not too many, लेकिन कुछ अगर वो share कर पाए। अगर वो hesitate कर रहे हैं तो आपका जवाब आपके सामने है। Sometimes the makeup may look aesthetic only on their Instagram, but not when the bride has reached the venue. So it is important as a bride कि आपका makeup जितना अच्छा स्टूडियो पे लग रहा है उतना अच्छा वेन्यू पे भी लगे, उतना अच्छा स्टेज पे भी लगे, उतना अच्छा जयमाला और फेरों के टाइम पे भी लगे आफ्टर अ फ्यू आवर्स, बिकॉज ऑफ कोर्स यू आर स्पेंडिंग सो मच। नाउ रेड फ्लैग नंबर 2, मैं इसको एग्जैक्टली रेड फ्लैग नहीं बोलूंगी, बट इट माइट बी फॉर सम, इट माइट नॉट बी फॉर सम, बट इफ आई एम अ ब्राइड एंड आई एम बुकिंग अ मेकअप आर्टिस्ट who is charging me 50,000, 60,000, I would want that makeup artist to be on different platforms. Like अगर कोई मेकअप आर्टिस्ट सिर्फ इंस्टाग्राम पे ही है एंड उसका सारा डेटाबेस सारी इंस्टाग्राम पे ही है, आई वुड पर्सनली वांट टू सी द वर्क ऑफ द मेकअप आर्टिस्ट, द रिव्यूज ऑन यूट्यूब, or maybe some tutorial, maybe how she interacts in person, something more, and how her reviews are on Google, because that कभी कभार हमें ये नहीं चाहिए होता कि हमें सारे अच्छे रिव्यूज ही पढ़ने होते हैं। इवन अ बैड रिव्यू और एनीथिंग जेन्युइन वुड मेक मी अंडरस्टैंड दैट मेकअप आर्टिस्ट मोर। एंड बहुत बार ऐसा होता है कि आप जस्ट हाइप को पे कर रहे हो, यू आर नॉट एक्चुअली पेइंग फॉर द आर्टिस्ट्री। आप एक प्लेटफॉर्म पे उनकी हाइप है, यू आर पेइंग फॉर दैट। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू शुड सी योर मेकअप आर्टिस्ट इज एग्जिस्टिंग ऑन हाउ मेनी प्लेटफॉर्म्स, whether she has Google reviews, whether she has reviews on different platforms, what her brides are actually saying, talking about them. And please don't misunderstand, bridal makeup is not just bridal makeup, it is the whole experience that comes with it for your D-Day. It has to be chaos free, it has to be relaxed, soothing, and of course the work should be good. रेड फ्लैग नंबर 3, प्रोडक्ट्स के बारे में वेग आंसर्स देना। एज अ ब्राइड अगर आप उनसे अपने प्रोडक्ट्स के बारे में पूछ रहे हो कि वो क्या प्रोडक्ट्स आप यूज कर रहे हैं और वो एक दो प्रोडक्ट्स बता के फंबल हो रहे हैं या दे आर नॉट साउंडिंग कॉन्फिडेंट इनफ, तो यू हैव गॉट योर आंसर्स। एज अ ब्राइड यू शुड आस्क देम कि आपकी स्किन टाइप ये है, आपका स्किन टोन ये है, आपको ये प्रोडक्ट नहीं सूट किया है, वो स्किन प्रेप में कैसे प्रोडक्ट्स यूज कर रहे हैं, एंड इफ दे आर कॉन्फिडेंट इनफ दैट मीन्स दे नो what exactly lies in their kit. and अगर वो नहीं बताना चाह रहे हैं या थोड़ा सा hesitate कर रहे हैं, तो you have got your answers. Both these are problems. Not answering your questions as per your problems, अगर आप अपने skin tone, skin concerns बता रहे हो, and not sharing their products के exactly उनकी vanity में क्या है, या तो वो बताना नहीं चाहते हैं या वो आपको दिखाना नहीं चाहते हैं। Red flag number 4, if your makeup artist, if your bridal makeup artist is charging you for hair extensions or not, तो ये आप exactly एक contract में या कोई message में या कोई invoice में ले लो, because one of my client was actually telling me that Reed, I booked a makeup artist and that was in Jaipur, so she charged her for the bridal makeup and then the reception, they had like 2-3 bookings, so for that she charged them for the hair extensions, मैं बात कर रही हूँ 25,000 रुपए। टू बी ऑनेस्ट कि आपको
किसी की जस्ट बिकॉज दैट दे आर ब्राइड एंड दे आर इन अ पोजिशन वेयर उनको पता है कि या तो उनकी लुक खराब हो जाएगी या तो वो पैसे देंगे, तो you can't extract money out of someone's vulnerability. हाँ, आप एक्स्ट्रा चार्ज करते हैं, बहुत सारे मेकअप आर्टिस्ट, हम भी चार्ज करते हैं, बट एज अ क्लाइंट आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज द जेन्युइन प्राइस ऑफ इट, वेदर दे आर ओवर चार्जिंग और दे आर जस्ट फिलिंग देयर पॉकेट्स. सो यू शुड नो दैट बिफोर हैंड. आप उनके इंक्लूजन्स पूछो एंड टेल देम टू add these inclusions when you are giving them the money. Invoice में ले लो, कुछ भी written उसमें ले लो, so you at least have some very 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 important. And the last red flag that you should look on for your makeup artist if you're booking them is if they are doing it as a side hustle or this is actually their full-time work. क्योंकि उनका साइड हसल, उनकी हॉबी आपका वेडिंग डे नहीं होना चाहिए टू एक्सपेरिमेंट. सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू आर बुकिंग अ प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट जिसको पता है कि अगर मैं ये चीज़ खराब करूँगी तो मेरा नाम खराब होगा, क्योंकि यही मेरा सब कुछ है. यू अंडरस्टैंड व्हाट आई मीन? So it is very important that when you're hiring a makeup artist, you should also work professionally with them. You should ask them कि what are their cancellation policy. अगर वो cancel कर रही हैं तो क्या cancellation policy है, अगर आपकी डेट postpone हो रही है तो क्या cancellation policy है, when are they going to ask for the remaining amount after taking the booking amount. वो remaining amount कब लेंगे, इसमें क्या क्या include है, what will be their team size, कितने लोगों को वो आपके वेन्यू पे लेकर आएंगे. यूजुअली ये सब सवालों के जवाब बहुत इजी हैं अगर कोई प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट आप हायर कर रहे हो. ये सारी चीज़ें हमारे कॉन्ट्रैक्ट में होती हैं. लाइक आई हैव मेंशन्ड व्हाट आई एम यूजिंग, हाउ मच परसेंटेज आई एम टेकिंग, when will be the second percentage जो आपको पे करना है, और इसमें क्या क्या इंक्लूडेड है, क्या टीम साइज रहेगा, सब कुछ होता है. सो प्लीज 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 do not just try to save some money or do not just try to book somebody in जल्दबाजी में. take your time, but your wedding day should not have any chaos. तो इनमें से कौन सा रेड फ्लैग आपको सबसे ज्यादा शॉकिंग लगा, प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन पे जरूर बताना. एंड लेट्स क्विकली रिवाइज ऑल द पॉइंट्स दैट आई हैव जस्ट शेयर्ड. रेड फ्लैग नंबर 1, इंस्टाग्राम प्रूफ नहीं. रियल वेडिंग पिक्चर्स अगर हैं उनके पास ब्राइड्स की तो वो मंगवाओ. नंबर 2, मल्टीपल प्लेटफॉर्म पे प्रेजेंस होनी चाहिए, नॉट जस्ट ऑन वन प्लेटफॉर्म. नंबर 3, प्रोडक्ट्स के बारे में कोई झोल मोल आंसर नहीं चलेगा, क्लियर कट आपको पता होना चाहिए व्हाट प्रोडक्ट शी इज यूजिंग. नंबर 4 इज इफ कोई भी इंक्लूड नहीं है चीजें तो उसके क्या चार्जेस होंगे, वहां ना पता लगा के ऑन द वेडिंग डे आप पहले ही पूछ के रखो. नंबर 5, नो कॉन्ट्रैक्ट, नो बिलिंग स्ट्रक्चर्स, नथिंग. सो अगर ये तुम्हारी मेकअप आर्टिस्ट इनमें से किसी भी पॉइंट पे फॉल कर रही है देन यू शुड सीरियसली रिकंसिडर हर. एंड अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा तो प्लीज शेयर इट विद योर फ्रेंड्स और somebody who's getting married. I'm gonna see you in my next one and comment down what was the most shocking red flag for you. Bye bye. I'm gonna see you later.